Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of March. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see आपके लिए monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions है. मार्च का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है विद एंजल गाइडेंस, एंजल मैसेजेस. अगर क्या आप नो कॉन्टैक्ट में है, नो कम्युनिकेशन है, तो क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं, उनकी साइड से कोई कॉल या मैसेज आपको रिसीव होगा या नहीं होगा. और कंटिन्यू रिलेशनशिप में है तो क्या आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल मिलेगा या नहीं मिलेगा. और सिंगल है तो क्या न्यू लव की ऑफर आ सकती है, न्यू रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है मार्च के मंथ में. देख लेंगे इस रीडिंग में. अगर क्या आपको वीडियो पसंद आती है लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा. चैनल पे अगर क्या आप न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को लास्ट में ऑन कर दीजिएगा. और अगर क्या आप पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो या फिर आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं. व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा. लेट्स सी ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं. ओके, सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं. यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं. यू हैव पेज ऑफ कप्स. आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पसंद करते हो, लेकिन शर्मा रहे हो उसको अपनी फीलिंग्स बताने में, उसको अपने इमोशंस, अपने दिल की बात बताने में कि आप क्या चाहते हो. मे बी या तो आपके माइंड में ये है कि अगर इसको मैंने प्रपोजल दिया, अगर मैंने इसको लव की ऑफ़र करी तो पता नहीं इनका क्या रिएक्शन होने वाला है, क्या ये मुझे पसंद भी करेंगे या फिर ये मुझे नहीं पसंद करेंगे एंड रिजेक्ट कर देंगे. और इस तरह की बहुत सारी बातें आपके माइंड में चल रही हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. कन्फ्यूजन है मार्च के मंथ में, यानी कि आपका माइंड 2 सिचुएशंस में या 2 लोगों में या फिर 2 चीज़ों में, 2 बातों में कन्फ्यूज है. और ये जो कन्फ्यूज़न है ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है. और ओके, नेक्स्ट एनर्जी देख लेते हैं. यहाँ पे क्या है, दी वर्ल्ड की एनर्जी है एंड साथ ही साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. किसी की तरफ से आपको कॉल या मैसेज आने वाला है, चाहे आप उस पर्सन को पसंद करते हो या फिर नहीं पसंद करते. दोनों सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है. मार्च में ऐसा होगा कि आपको किसी ऐसे पर्सन की तरफ से भी कॉल या मैसेज आ सकता है जिसके बारे में आप नहीं सोच रहे, और वो पर्सन आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फॉलो भी कर रहा है. अगर कि आप सोशल मीडिया पे हो तो, अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो यानी कि आप किसी भी फेसबुक अकाउंट को यूज़ नहीं करते, आप व्हाट्सएप पे नहीं हो, मीन्स कि किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे नहीं हो, तो वो पर्सन किसी दूसरे पर्सन के थ्रू आपकी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जान रहा है, समझ रहा है. और यानी कि होता है ना, एक समझने की कोशिश करना है कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, वो पर्सन कैसा है, उसकी आदत कैसी हैं, वो पर्सन का लाइफस्टाइल कैसा है. इस तरह की कुछ बातें आपके बारे में जानने की कोशिश करी जा रही है. और मे भी हो सकता है जो जानने की कोशिश कर रहे हैं उस पर्सन को आप इतना अच्छे से नहीं भी जानते. अब आपकी एनर्जीज़ की यहाँ पे बात करें, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. आपकी तरफ लोग अट्रैक्टिव हो रहे हैं, यानी कि आपको लोग पसंद करते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हो, ना तो आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करते हो अपनी लाइफ के फैसलों को करने में, और या फिर आप ज़बरदस्ती के रिश्तों में नहीं चलते. चाहे सामने वाला आपको जितना मर्जी फोर्स करे कि देखो आप मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, मैं आपको बहुत खुश रखूँगा, मैं आपके लिए ये करूँगा, मैं आपके लिए वो करूँगा. आप फाइनेंशियली भी स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं मार्च के मंथ में, यानी कि मनी से रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई भी इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली. आपने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा मेहनत करी है, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करी है कि अब आप जिस पॉइंट पे हो आप अपनी लाइफ को अच्छे से लेकर के आगे जा सकते हो. और ये काफ़ी लोगों को पता भी है. और कोई आपको पसंद करता है, किसी के दिल में आपके लिए काफ़ी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, इमोशंस है, कोई आपको लव की ऑफ़र करना चाहता है, प्रपोजल देना चाहता है, लेकिन घबरा भी रहा है, शर्मा भी रहा है कि आप कैसे सोचोगे. 9 ऑफ पेंटिकल मीन्स ऐसा होगा मार्च के स्टार्ट में कि कोई आपके साथ चले या फिर ना चले, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. आप अपनी लाइफ को अच्छे से देखना चाहते हो, अपने डिसीजंस लेना चाहते हो, अपने लिए न्यू स्टेप्स लेना चाहते हो, ऐसे स्टेप्स जो आपको फाइनेंशियली स्टेबल करें.
जो आपका करियर बनाएं, जो आपके मनी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करने में आपकी हेल्प करें। न्यू प्रपोजल आ सकता है और ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखता है, उसके काफ़ी जज्बात हैं, इमोशंस हैं और आपको पसंद किया जा रहा है, लाइक किया जा रहा है, लेकिन वो पर्सन शर्मा रहा है, घबरा रहा है आपको बताने में। ऑल्सो यू हैव फीलिंग्स फॉर समवन, आप किसी को पसंद करते हो और उसका साइन स्कॉर्पियो, कैंसर या फिर पाइसेस हो सकता है, जिसके साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, या जो आपके पास्ट का रिलेशनशिप था वो पर्सन या तो कैप्रिकॉर्न था या विर्गो था या फिर टॉरस था। ऐसा हो सकता है कुछ सिचुएशंस में, ओके। और ऐसा है जो न्यू लव आपका स्टार्ट हो रहा है या फिर होने वाला है, आप किसी को पसंद करते हो या कोई पर्सन आपको पसंद करता है, तो उसका ज़ोडिएक साइन या तो स्कॉर्पियो है या कैंसर है या फिर पाइसेस है। वो पर्सन माइंड से ज़्यादा दिल से चीज़ों को देखने वाला है, यानी कि होते हैं ना लोग अपने माइंड से ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं, हाँ मैंने ये करना है, इसमें मेरा ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन ये जो पर्सन है ये अपने दिल की सुनने वालों में से है, अपने दिल की करने वालों में से है, लोगों की बातों के पीछे नहीं चलने वाला। इसे जो बेहतर लगेगा इसने वो ही करना है, चाहे इसके लिए वो फिर बेहतर हो या फिर ना हो। यू हैव द हर्मिट, हर्मिट की एनर्जीज हैं, तो कुछ ऐसा है इस मंथ के लास्ट के डेज में ऐसा होगा, आपको कोई भी पर्सन अच्छा नहीं लग रहा होगा, कोई भी पसंद नहीं आ रहा होगा, चाहे वो आपके पास न्यू लव के ऑफर्स हो या फिर आपका कंटिन्यू लव या फिर आपका कोई पास्ट का लव था, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में कौन था, कौन है और कौन आएगा, आपको कोई दिलचस्पी नहीं है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप या तो कुछ चीज़ों को या फिर अपनी लाइफ को डीपली इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हो, रिसर्च करना चाह रहे हो, कुछ चीज़ों पे कुछ ऐसे फैसले लेना चाह रहे हो जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं चल रहा। थोड़ा सा सैडनेस का जो है मूड आपका लग रहा है मार्च के मंथ के लास्ट के डेज़ में, थोड़ा सा सैड आप लग रहे हो या फिर एक अलग ही आपका एटीट्यूड है जो लोगों को किसी हद तक पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों से दूरी इख्तियार करना चाहोगे, लोगों के करीब आप नहीं रहना चाहते, क्योंकि किसी हद तक आपका लोगों के ऊपर इतना अच्छा खासा ट्रस्ट नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। और अगर आपके पर्सन की बात करी जाए, उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, देन चैरियट का कार्ड है एंड यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। आप जिसको भी पसंद करते हो, जिसके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो या फिर आपका जो पास्ट का लव था, दोनों तरफ से अगर बात करी जाए, उनके पास ऑफर्स मौजूद हैं, उनके पास चॉइसेस मौजूद हैं, और अगर वो आपको देखते हैं तो फ़िलहाल उन्होंने आपको एक चॉइस या फिर एक ऑप्शन समझ करके रखा हुआ है। वो पर्सन लॉयल नहीं चल रहा, वो पर्सन दिल से डिसीजंस नहीं ले रहा, दिल से फैसले नहीं कर रहा, ना तो वो आपके लिए कोई स्टेप लेना चाहता है। अगर के बात करी जाए लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट या शादी का प्रपोजल इस मंथ में आपको नहीं मिलेगा, सॉरी टू से, बट लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा मार्च के मंथ में। चाहे वो कंटिन्यू रिलेशनशिप की बात करी जाए या फिर ये जो आपका न्यू लव स्टार्ट हो सकता है किसी स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस के साथ, इसकी बात करी जाए, या फिर आपका जो पास्ट का लव था आप उसके बारे में कहते हो कि वो पर्सन वापस आएगा या नहीं आएगा, रिकन्सिलेशन के चांसेस नहीं हैं, वो पर्सन वापस नहीं आ रहा, ना ही उसकी साइड से कोई कॉल या मैसेज आपको रिसीव होगा मार्च के मंथ में। और जो कंटिन्यू रिलेशनशिप में है यहाँ पर उनको कम्युनिकेशंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, एक तो स्टार्ट के डेज़ में एंड लास्ट के जो डेज़ हैं वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। चैरियट का कार्ड है, आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके साथ चल तो रहे हैं, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, कुछ लोग हैं जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, वरना मोस्टली ऐसा हुआ है कि लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। कैप्रिकॉर्न्स की बात मैं कर रही हूँ, जिसके साथ भी आप चल रहे थे अभी वो आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, फ़िलहाल ऐसा हो रहा है, आई नो। लेकिन आपके जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर हैं, वो आपसे यहाँ तो मीन्स के होता है ना, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो मैंने भी इसके साथ अच्छा नहीं करना, उसकी सोच कुछ इस तरह की नज़र आ रही है यहाँ पे। अगर के रिलेशनशिप की एनर्जीज़ की बात करी जाए, जो पेंटिकल का कार्ड है, आप भी कंफ्यूज हो, आपके पार्टनर भी कंफ्यूज है, स्पेशली अगर कि आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, वो पर्सन भी कंफ्यूज है कि उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दी वर्ल्ड की एनर्जीज़ हैं, साथ तो चलना चाहता था, लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई थी कि उस पर्सन को पीछे हट जाना पड़ा। वो पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, उसको इश्यूज़ हैं ट्रस्ट के बहुत सारे, कि ये पर्सन सही नहीं है, पता नहीं साथ चलेगा नहीं चलेगा, इसके दिल में क्या है, ये मुझे लाइक भी करता है, पसंद भी करता है, लॉयल भी है या नहीं है, इस तरह की बातें सोची जा रही हैं। और किसी ऐसे पर्सन की तरफ से आपको कोई कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है, कोई आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है जिसको आप नहीं जानते, और ये आपको पता चल जाएगा मार्च के लास्ट के
के डेज़ में कि कोई आप पे नज़र रखे हुए आपको लाइक करता है, पसंद करता है और आपसे बातचीत भी करना चाहता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे बातचीत करते हो या नहीं करते। अब मेन पॉइंट्स यहाँ पर ये हैं कि जो आपके पास्ट का लव था उसकी साइड से कोई कॉल या मैसेज देखने को नहीं मिल रहा और न्यू लव की ऑफर आ सकती है किसी स्कॉर्पियो कैंसर पाइसेस की तरफ से। आप किसी को पसंद करते हो, कोई आपको पसंद करता है, लेकिन आपका अब एक लेवल, एक मकाम, एक स्टैंडर्ड बन चुका है जिसकी तरफ से लोगों को ये पता है कि ये पर्सन ना इंडिपेंडेंट है, ये अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेता है, ये ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं चाहता। तो कोई पसंद भी करता है तो पहले 100 बार सोचेगा कि वो आपको लव की ऑफर करे या फिर ना करे, या अगर जो पर्सन आपको छोड़ करके गया है वो भी आप पे नज़र रखे हुए हो सकता है, लेकिन उसके माइंड में ये है कि अभी ये मेरे पास वापस नहीं आएगा क्योंकि मैंने इतनी गलतियां कर दी हैं कि ये पर्सन अगर आना भी चाहे तो इसके माइंड में ये होगा कि अगर मैं वापस इसके साथ गया तो ये फिर से वही गलतियों को दोहराएगा। तो ये थी इस मंथ की टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस अबाउट योर लव लाइफ रिलेशनशिप। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई है और इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप वॉच करना चाहते हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट अस सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।